परिवर्तन देखने को मिल रहा है? जी, हमारे पढ़ाई के ऊपर ये परिवर्तन देखने को में स्कूलों में शिक्षा अच्छी हो गई है पहले से ज़्यादा। जो पेपरों में जो चीट होता था, जो वैकेंसियाँ नहीं आती थी, वो बहुत सही आती हैं पिछली सरकार से ज़्यादा। इसमें इतने युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, युवाओं को एक शिक्षा का शुभ अवसर दिया जा रहा है। मामला तो आता ही रहता है। जितने कार्यक्रम लागू हुए हैं वो सारे कार्यक्रम धरातल पर यदि कहीं नहीं पहुंचा है, वहां तक पहुंचाने के बाद और जितने भी कार्यक्रम हम लोग को दिख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण में कहाँ और हमें आगे बढ़ना चाहिए। रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज, और आज मैं बलिया जिला के दोआबा क्षेत्र 363 विधानसभा में हूँ, जो कि यहाँ अनंत स्वरूप शुक्ला जी के द्वारा विधानसभा में चुनावी का मंडल लगाया गया। और हमारे साथ जिला मंत्री हैं और ये भाजपा पार्टी के ये कैंडिडेट हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, हम आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आपके बीजेपी केंद्र सरकार में भी थी और राज्य सरकार में भी थी, तो कोई 5 कार्य दर्शाइए जो कि बीजेपी सरकार पिछली बार कार्य करवाएंगे। 5 कार्यक्रम क्या है महाराज? तमाम कार्य हैं जी। सबसे उसमें मेन है जो उज्ज्वला योजना है, शौचालय है, आवास है, पेंशन है, आयुष्मान है, और कितनी योजनाएं गिनवाएंगे बताइए जी। बोलिए दीदी। हाँ बोलिए, कोई बात नहीं। बोलिए आप क्या कहना? सौभाग्य योजना है, महिला संरक्षण, इन्होंने 5 काम। तो अब मिशन 2022 के चुनाव के बाद में जो अभी अगली सरकार बनेगी तो उसमें क्या क्या विकास के मुद्दे होंगे? देखिए, हमेशा कुछ न कुछ मामला तो आता ही रहता है। जितने कार्यक्रम लागू हुए हैं वो सारे कार्यक्रम धरातल पर यदि कहीं नहीं पहुंचा है, वहां तक पहुंचाने के बाद और जितने भी कार्यक्रम हम लोग को दिख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण में कहाँ और हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो सारे कार्य होंगे। अभी दोआबा क्षेत्र में पिछली बार सरकार जो थी, NH 31 का निर्माण किस कारण से नहीं हुआ? जनता का ये सवाल है कि जब तक NH 31 का निर्माण नहीं हुआ तो बीजेपी सरकार यहाँ पे क्या कर रही है? देखिए, NH वाला जो मामला है वो अब हम अपना सौभाग्य कहे या दुर्भाग्य कहे, वो गलती से जो उसका ठेकेदार था वो सफाई था मूल रूप से, और उसकी ये साजिश थी कि किसी तरह से ये कार्य न हो और इसकी जनता जो है सारा सिकरा जो हमारे विधायक और सांसद पर फोड़े, और कुछ हद तक वो कामयाब हुआ, लेकिन अंत में उसके वहाँ से हटाया गया, किसी और को ठेका दिया गया और फिर हमारा कार्य शुरू है और हमें लग रहा है कि जल्द ही जल्द सारे कार्य पूरा भी हो जाएगा। अगली इस सरकार में बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा। हमारी तमाम खबरों के साथ मैं नीलेश वर्मा, रिपोर्टिंग बलिया। जय हिंद। अभी हमारे पास पहले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि इनसे मैं बात करूंगा, और इनने अपने बीजेपी सरकार के ऊपर वादा के साथ ये अपने 5 कार्य दर्शा रहे हैं। तो सर, हम आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, आपका नाम, शुभ नाम क्या पड़ेगा? रणधीर सिंह। अच्छा, आप किस क्षेत्र से हैं? मैं बेलेरी ब्लॉक से हूँ। अच्छा, बेलेरी ब्लॉक से हैं। सर, कोई बीजेपी सरकार का कोई 5 कार्य दर्शाइए जो कि जमीनी स्तर और ग्रामीण स्तर पर करवाएं। देखिए, बीजेपी सरकार जो है यहाँ की जनता के दिलो दिमाग में है। बीजेपी सरकार ने बहुत काम कराया और बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बलिया के लिए जो है वो लेकर आई हुई है, जैसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण आने वाली सरकार जो है निश्चित रूप से पूरा करेगी और NH 31 को भी बचाएगी, है ना। ये सारा काम जो है आने वाली सरकार जरूर पूरा करेगी। यह दोष हमारे ऊपर जो लोग लगाते हैं कि हम लोग विकास नहीं किए हैं, असल में आप भाजपा की सरकार आने से पहले ये जो समस्या है, दोआबा की जो प्रमुख समस्या है NH 31 जो बाढ़ की चपेट में हमेशा रहता है, तो ये बाढ़ की समस्या का सच्चे मायने में दोहन उन लोगों ने किया है। उन लोगों ने रुपया कमाया है इस समस्या के कारण, उन सरकारों ने। आज वो हमारे ऊपर दोष लगाते हैं। ये सारा काम निश्चित तौर पर पूरा होगा, आने वाली सरकार इसको पूरा करेगी। तो यहाँ पे ये भी अच्छा कार्य लग रहा है कि कई लोग कह रहे हैं कि मतलब कि बीजेपी सरकार में ज़्यादा गुंडागर्दी हुई है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये कैसे है? ये तो पूरा प्रदेश का जो है वो हर एक व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले, है ना, किसी के दिल में जो है वो सुरक्षा की भावना नहीं रहती। अच्छा, यहाँ पे सुरेंद्र सिंह की बात भी आ रही है कि सुरेंद्र सिंह बीजेपी के ऊपर दावा ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी इस बार नैया पार हो जाएगी, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को, जैसा मैंने पहले बताया कि सभी लोगों को, यहाँ की बलिया की जनता के दिलो दिमाग में, 80% जनता के दिलो दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करना है, ऐसा फैसला वो ले चुकी है। उसको पूरा विश्वास है कि बलिया का भला जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में हो सकता है। विकास का क्या क्या मुद्दा होगा?
देखिए, विकास का तो अनेक मुद्दा है और मंत्री जी जो है वो उन सारे कामों को पूरा करेंगे, है ना। द्वाबा को बहुत सौम्य, बहुत शिष्ट और बहुत सदाचारी, सबसे प्रेम करने वाला बलिया नगर में कोई भी साधारण से साधारण, गरीब से गरीब और सुरक्षित से सुरक्षित, छोटी से छोटी जातियों का जो आदमी है वो भी मंत्री जी से जो है, वो बच्चा भी जो है बात करने की क्षमता में रहता था। वो सारा व्यवहार जो है वो द्वाबा के लोग जानते थे। द्वाबा के में मंत्री जी जो है वो भरत सिंह जो MP थे, उनकी विधानसभा के चुनाव में उनके लिए वो बहुत काम किए हैं। तो उस समय से ही द्वाबा की जनता से इनका बहुत लगाव है, गहरा लगाव है, और द्वाबा की जनता जो है वो मंत्री जी के ऊपर अपना पूरा विश्वास प्रकट करेगी। यहाँ तमाम खबरों के साथ यहाँ पता चला है कि बीजेपी सरकार आने वाले 5 समय में जो जनता कहेगी वो यहाँ के मंत्री जी करवाएंगे, और यहाँ के युवक भी हैं। बच्चे भाई, आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम प्रवीण कुमार तिवारी। अच्छा, प्रवीण कुमार तिवारी जी, आप अभी क्या करते हैं? जी, हम अभी पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास के स्टूडेंट? BA सेकेंड ईयर। BA सेकेंड ईयर है। अभी पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार थी, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी थी, तो आपके पढ़ाई के ऊपर क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? जी, हमारे पढ़ाई के ऊपर ये परिवर्तन देखने को मिला, स्कूलों में शिक्षा अच्छी हो गई है पहले से ज़्यादा। जो पेपरों में जो चीट होता था, जो वैकेंसियाँ नहीं आती थी, वो बहुत सही आती हैं पिछली सरकार से ज़्यादा। इसमें युवाओं को रोज़गार दिया जा रहा है, युवाओं को एक शिक्षा का शुभ अवसर दिया जा रहा है। शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर रही है सरकार। शिक्षा के लिए कर रही है, तो अभी तक कितना रोजगार आपके क्षेत्र से मिला है बच्चों को? जी, हमारे क्षेत्र से रोजगार बहुत मिला है, जैसे कौशल विकास योजना के तरफ बच्चों को बहुत रोजगार मिला है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और आगे राज्य सांसद हैं और इनसे कुछ द्वाबा क्षेत्र की धरती पे आए हैं, और इनसे कुछ हम बात करेंगे जो कि विकास के, जो द्वाबा क्षेत्र की धरती है, इनके विकास की क्या क्या टिप्पणियाँ। सर, हम आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप द्वाबा क्षेत्र की धरती पे आए हैं, तो इस आपको द्वाबा क्षेत्र की धरती देखते हुए आपके 5 साल, अगले 5 साल जो सरकार बनेगी बीजेपी सरकार, विकास के मुद्दे क्या क्या टिप्पणी है? विकास, मैं द्वाबा में पहली बार नहीं आया, ये पहले आपको बता दूं। मैं पिछले 14 साल से बलिया में हूं और लगातार पूरे क्षेत्र को देख रहा हूं। विकास के कार्य कई हुए हैं, बहुत बाकी है। द्वाबा बिल्कुल पूर्वी क्षेत्र में पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अब हमारे उम्मीदवार आनंद स्वरूप शुक्ला जी हैं, मैं और हमारे सांसद आदरणीय वीरेंद्र प्रताप जी, सब लोग मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और जो भी कमी होगी, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो प्राथमिकता हमारी वो है सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, ये जो चीज़ें हैं उनको किया जाएगा। आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले हमारे सांसद जी और मैंने प्रयास किया तो नेशनल हाईवे और ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है। सबसे ज़रूरी है इसलिए है क्योंकि विकास तभी होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, बिजली मिलेगी, सड़क होगी, तभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, उद्योग लाएगा, क्योंकि तभी आएगा जब उसको सब सुविधा मिलेगी। तो ये पहले हम लोग कर लें, और हम लोग की कनेक्टिविटी अच्छी है। हम लोग ने, आपको ये पता भी होगा कि आरा के लिए भी ब्रिज का वो हो रहा है, तो ये सारी रेलवे हो, सड़क हो, बिजली हो, इस पे सब पे हम लोग काम करेंगे कि द्वाबा का विकास। यहाँ जनता के मन में ये भावना हो रही है कि पिछले साल सुरेंद्र सिंह जी यहाँ विधायक थे और उनके चलते NH 31 का निर्माण नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा। तो अब सुरेंद्र सिंह जी क्या वो कह रहे हैं कि अब की हमारी नैया पार हो जाएगी, इस पे आप? मैं किसी का कौन क्या कह रहा है उनके पे नहीं जाऊँगा। मैं आपको NH का बता दूँ। NH जो पहले इसका ठेकेदार था वो काम नहीं करा पाया, तो इसलिए काम रुक गया, और कोई कारण नहीं है। अब नए लोग आए हैं, आप देख रहे हैं NH का काम हो रहा है, और आगे 4 लेन भी होगा और ग्रीन एक्सप्रेसवे भी बनेगा, और हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे।